अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोबारा से हाजिर हूँ दोस्तों के साथ एक टॉपिक शेयर करने के लिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने पहले भी बात की थी। 485 वीज़ा, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा, बड़ी मेहनत मजदूरी के बाद, मुशक्क़त के बाद 2 साल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बड़ी ज़्यादा पैसे खिलाने के बाद मिलता है, जिसे हम 485 टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। और उसके अंदर पहले ही बड़ी जुल्म ज़्यादतियाँ हमारे साथ चल रही हैं कि 35 साल की एज की कैप लगा दी है। अब कहते हैं कि आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। वीज़ा रिफ्यूज़ होने की कुछ रीज़न्स भी बता देता हूँ और वीज़ा रिफ्यूज़ होता क्यों है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो भाई, हमारा कारोबार नहीं चलाते आप लोग जाके खुद अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ये तो होगी अब देसी सी बात, ठीक है। अगर अब इस बात को मैं एलेबरेट करूँ तो भाई आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप रखते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज़ लेस दैन नॉलेज, ठीक है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो दोनों चीज़ें मिल जाएँ तो चलें, एक अच्छा आउटपुट निकल जाता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ लाइसेंसिंग भी हो जाए और साथ में ही आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाए तो फिर तो ज़बरदस्त है। फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये थोड़ी सी वीडियो मैं थोड़ी सी लेंथी करूँगा, आपको एक लाइव एग्जांपल भी बताऊँगा आपको कि जो रिसेंटली हुआ, और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, होता ये है कि 485 लोग अप्लाई करते हुए 2 से 3 चीज़ें मिस कर जाते हैं। नंबर 1, उसके रिफ्यूज़ल की रीजंस क्या होती हैं। लोग कंप्लीशन लेटर नहीं लगाते हैं। कंप्लीशन लेटर आपका चाहिए होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, अगर आपने 485 किया है तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि आपको साथ में प्रोविजनल स्किल असेसमेंट भी चाहिए होती है, ठीक है। प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की बेसिस पे भी आपका 485 आ जाता है। लोग नहीं करते, मिस कर देते हैं। एक और पॉइंट उसमें देखा जाता है कि लोग जो सर्टिफिकेट होता है आपका, ये पुलिस सर्टिफिकेट, वो अप्लाई करते हैं कब, जब वीज़ा लॉन्च कर देते हैं। उन्होंने जी आग लगी होती है कि जी वीज़े की एप्लीकेशन डालनी है बस किसी तरह, उसके बाद देखी जाएगी। जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन डालने के बाद अपना पुलिस क्लियरेंस अप्लाई करते हो, वो पॉजिटिव आता है, आप अप्लाई तो कर देते हो। होता क्या है कि जब आपकी फाइल ओपन होती है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले बनवाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है कि एक रिसेंटली केस आया, हमारे एक कुलीग ही हैं, उनके पास, उनकी कंपनी के पास एक केस आया। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त के थ्रू वीज़ा लॉन्च कर लिया। पहले आया अपने मेरे दोस्त के पास वीज़ा के फीस पूछने के लिए। उन्होंने कहा जी मैं इतने $500-600 लूँगा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, ओके ओके, सही, डन। चले गए अपने दोस्त के पास। दोस्त ने कहा यार वीज़ा तुम्हारा मैं अप्लाई करवा देता हूँ, तुम्हारी टीआर में मसला क्या है, मैं तुम्हारी टीआर अप्लाई करवा देता हूँ। अब टीआर उसके दोस्त ने अप्लाई कर दी। जब उसका आउटकम आया उसकी टीआर हो गई रिफ्यूज़, ठीक है। उसकी रीज़न मैं मेंशन नहीं करूँगा अभी यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि वो अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों की परेशानी की वजह वो रीज़न नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन सी रीज़न है, ठीक है। मेरा मकसद है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना। अब हुआ क्या कि जब उसकी टीआर हो गई रिफ्यूज़, उसको नो रिव्यू राइट्स भी ना मिले, ठीक है। उसकी 5 साल की टीआर थी। दैट वाज द टाइम जब उसको 5 साल की टीआर मिलनी थी। 3 साल की टीआर, उसके बाद एक्सटेंशन, वो रिफ्यूज़ हो गई। उसका रिव्यू राइट्स भी नहीं है, उसका टाइम वेस्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ही कैन नॉट डू एनी थिंग। अब क्या हुआ, $500 बचा लिए। अब भागता फिर रहा, वापस आया, मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं असाइलम डालूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। 500 की जगह 5000 लगाने के लिए घूम रहा है। अब लॉयर के पास जाके केस करा रहा है। लॉयर जाके पूरा केस मैनेज करेगा। तो 500 बचाने के लिए 5000 की फटीक अपने सर पे ना डालें। मेहरबानी करें, जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है वहाँ पे आप किसी से पूछ लें। अगर आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, अगर आपसे समझ भी नहीं आती है, अगर कुछ भी नहीं होता, फिर किसी एजेंट के पास जाके उससे बातचीत करके थोड़े पैसे कम करा के लॉन्च करवा दें। टीआर ज़ाया ना करें। हमने देखी है लोगों की टीआर ज़ाया होती हुई। 485 2 साल का मजदूरी के बाद मिलता है। अफसोस होता है ये सुन के। तो सोचा ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपनी सर्विस बेचने के लिए नहीं, बस ये अवेयर करने के लिए कि अगर कोई आप लोग अप्लाई करने लगे हो तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें देख लो, उसके बाद अप्लाई करो। आई होप ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगी और वो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि कोई बड़े नुकसान से बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग माई चैनल एंड सीइंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।